अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पर मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी। कल मैंने तय करके रखे थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आके बैठ गए थे, तो मुझे काटना पड़ा। वरना जो है ना, वो कहते तुम तो हर जगह अपना कैमरा लगा के बैठ जाती हो। तो मैंने फ़ौरन इसे फिर रोका था, कट किया था यहाँ से। तो क्या करें, मजबूरी है, घर में एक साथ रहते हैं तो आ भी जाता है। अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कपड़ों को फोल्ड कर रही थी, तो मुझे खुद भी नहीं एहसास हुआ था कि आज मेरा ट्राईपॉड इतने मैंने ऊंचाई पे रख दिया, और कैमरा भी शायद थोड़ा सा, इसका रुख थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ था, जो मेरा फेस भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैंने तो पक्का इरादा कर रखा है, एक दिन मैं सामने आऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रही हूँ, आऊँगी इंशाल्लाह ताला। कुछ लोग तो बहुत बुरा भी कहते हैं, लेकिन क्या करें, व्यूज़ भी उन्हीं के आ रहे हैं जिनके जो सामने आके काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और बस यही है, ज़ाहिर सी बात है, कहीं इंसान जॉब करता है, जब भी सामने आता है तो ये भी हमारी जॉब है। अब जिसको बुरा लगे लगता रहे, अब क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। हम घर से बाहर जाके अपनी जॉब नहीं कर रहे, घर में अंदर रह के कर रहे हैं, तो ये अपने काम दिखा रहे हैं। तो देखने वाले देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है, और जो नहीं देख रहा वो नहीं देखे। लेकिन हमें भी पता है, ज़ाहिर सी बात है, ये काम गैर शरई है, लेकिन अल्लाह भी माफ़ करने वाला है। अल्लाह को पता है इस वक्त कितनी महंगाई का दौर है, और किस तरह की महंगाई जो है एक अज़ाब बन गई है, जिसके लिए हम औरतों को भी अपने घर से ही बैठ के इस तरह के चैनल चलाने पड़ रहे हैं। कुकिंग चैनल है या कुछ भी है, तो क्या करें, हमारे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। व्यूज़ इतने कम आ रहे होते हैं, आप खुद अगर मेरी वीडियोस को देखें तो इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं कि मैं खुद परेशान हूँ कि किस तरह मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। इतने अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मियाँ बस बेहतरी की तरफ ले आए। यहाँ पे मैं हस्बैंड के कपड़ों को हैंग करने जा रही हूँ अलमारी में, और बस इनको अलमारी में हैंग करके रखती हूँ। फिर इसके बाद जाके मुझे किचन देखना है, किचन को भी समेटना है। अभी तो खैर घर ही की तरफ लगी हूँ, घर ही को कर रही हूँ, घर को क्या, कमरों को कर रही हूँ। और करना पड़ता है कमरों को भी, ज़ाहिर सी बात है। कभी बेटी कर लेती है, कभी हम कर लेते हैं। ये होता है कि हाथ दोनों के लगते रहते हैं, और बस होता रहता है इसी तरह काम। और यहाँ आपको पीछे ड्रॉज रखी हुई नज़र आ रही होंगी, ये साइड पे थी, पता नहीं किसने उठा के उधर कर दी है, जो सामने बिल्कुल बेड के साइड पे नज़र आ रही हैं आपको। इनमें भी बड़ी स्टोरेज होती है, काम आ जाते हैं। हमारे यहाँ स्टोर नहीं है, तो हमें इस तरह की चीज़ें अपने यहाँ रखनी पड़ती हैं। हमने एक वॉशरूम को, जो कि हमने जब ये अपार्टमेंट ख़रीदा था, जब से वहाँ पे कोई लाइन वगैरह नहीं थी, सब चीज़ बंद हुई हुई, बस टाइल्स लगे हुए थे, हमने उसको स्टोर ही बना दिया था। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम वहाँ नहीं रख सकते। तो फिर यहाँ पे मैंने रख रखी हैं, और बस अब मैं जा रही हूँ बाहर, लाउंज में जाती हूँ और फिर जाके किचन के कामों को देखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने आज बैंगन आलू पकाने थे, तो बैंगन आलू ला के रख दिए, साथ में बाउल में पानी ले आई हूँ। क्योंकि जब हम बैंगन काट के सारे निमटते हैं ना, सब्ज़ी बना के, तो बैंगन जो है होते हैं वो काले हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पानी रख लेती हूँ और इसमें काट के डाल देती हूँ। और पहला पीस ही काटते ही ख़राब निकला था, 2 पीस ख़राब निकलने के बाद जो है बैंगन सही निकल आया था। पता नहीं ब्लैक ब्लैक से डॉटिंग कीड़ा वगैरह तो इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हटा दी जाती हैं ऐसी चीज़ें भी, कोई भी नहीं खाता तो हम भी नहीं करते। ये होता है ना कि आगे कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, पेट खराब हो जाए, तो इसलिए निकाल दिया था। और फिर एक बैंगन तो बिल्कुल ही इतना ख़राब निकला था कि उसमें से सारा ही मुझे वेस्ट करना पड़ा था। इतनी महंगी सब्ज़ी लें और उसमें से भी ख़राब निकल जाए तो बड़ा दुःख होता है कि इतनी महंगाई में भी। अब वैसे वो वाली बात है ना, हम सब्ज़ी वाले को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर से मैंने देखे थे, ऊपर से भी बैंगन बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, तो सब्ज़ी वाले को भी नहीं कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ज़ाहिर सी बात है, वो कीड़े को उसने सब्ज़ी के अंदर पैदा कर दिया, जो भी है। तो अब ना उसके पता ना हमें पता, ये तो अल्लाह ही के भेद है, अल्लाह ही जानता है। तो निकाल दिए थे, लेकिन बस ये दिल दुखता रहता है कि अल्लाह, इतनी सारी सब्ज़ी वेस्ट हो गई। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ तो ऐसा होता ही होगा, सभी औरतों के साथ होता है। तो अब आप देख लीजिए कितने सारे बैंगन के मैं पीस निकाल निकाल के रख चुकी हूँ, जो कि जिनमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट थे, और ये वाला बैंगन तो पूरा मुझे वेस्ट करना पड़ा था, क्योंकि ये सारा ही ख़राब था। बस फिर मैंने सारा ही इसको वेस्ट ही कर दिया था, जहाँ तक काटती जा रही थी वो ख़राब ही निकल रहा था। एक चुन्ना सा पीस जो था ये साफ़ निकल आया था। और इसके बाद मैंने आलू काटे, आलू काट के फिर वो भी मैंने पानी में डाल दिए थे, क्योंकि आलू भी ब्लैक हो जाते हैं। बस इनके जो छिलके पील ऑफ जो किए थे, अब इनको जाके मैं बिन में डालती हूँ। फिर बिन में डालने के बाद फिर मुझे साफ़ करना है चूल्हा, ताकि चूल्हा साफ़ हो जाएगा तो काफ़ी मतलब देर की छुट्टी जाती है रात तक की। वरना ना करो ना, तो फिर खाने के बाद हिम्मत भी नहीं रहती, और मुझे खाना भी जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि फिर गैस हमारे यहाँ 2 बजे के बाद से बिल्कुल हल्की हो जाती है, और 5 बजे गैस आती है।
तो अब मैंने कोशिश की है कि सुबह जल्दी खाना चढ़ा दूँ। तो मैंने कहा पहले चूल्हा भी साफ़ कर दूँ और फिर खाना चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पे आपको पता है ये चूल्हा मैंने अभी 4 तकरीबन 3 से 4 महीने ही हुए हैं लिए हुए, लेकिन ये भी पिछले चूल्हे की तरह नमक वाले पानी से ज़ंग-आलूद सा होने लगा है। वैसे तो इसके बर्नर वाली जगह जो थी वो टैफ़्टा सी कलर की थी कुछ, वो जो होता है ना ब्लैक, ब्लू, पर्पल सा शेड आ रहा होता है, उस तरह का इस पे कलर था, लेकिन जल-जल के अब ये ब्राउन सा हो गया है। लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ-जहाँ इसमें आयरन यूज़ हुआ है ना, वहाँ पे ज़ंग भी आने लगा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इतने महँगे-महँगे चूल्हे खरीदती हूँ और यहाँ के अपार्टमेंट के नमक वाले पानी से ये ख़राब हो रहा है। गेट पे कोई आ गया है, मैं जाके देखती हूँ, इतने में वीडियो को अपने रोक दूँगी। और बस जाके अभी गेट पे देखा तो मेरे हस्बैंड और बेटा आए थे, ये लोग कहीं गए हुए थे। तो ये लोग आ गए थे, मैं इन लोगों को कह के आई हूँ भई खामोश रहना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे चूल्हों की सफाई हो रही है और चूल्हे की सफाई करने के बाद फिर मुझे खाना चढ़ाना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। असल में अगर तसलसल ख़राब हो जाता है ना, बीच में हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, कोई आ जाता है, तो हमें याद भी नहीं रहता हमने कहाँ तक बात की थी। तो ख़ैर बस यहाँ पे चूल्हे की सफाई चल रही है और उसके बाद मैं बैंगन आलू बनाऊँगी और उसकी रेसिपी आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें कि मैंने किस तरह से बनाए हैं बैंगन आलू, तो आप वहाँ जाके भी देख सकती हैं। और यहाँ पे मैंने एक बर्नर लगा दिया था, बाकी बर्नर मैं खाना खाने के बाद, वो खाना पकाने के बाद धो के लगाऊँगी यहाँ पे। यहाँ पे बैंगन आलू भी बन गए और मैं दूसरा कैमरा लगा ही नहीं सकी, मोबाइल दूसरा वाला यूज़ नहीं कर सकी क्योंकि उसकी चार्जिंग कम थी, तो यहाँ पे मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो बस ये बिल्कुल एंड चल रहा है बैंगन आलू का, बुनाई हो रही है इसकी और इसके बाद फिर मैं डिश आउट कर दूँगी और साथ ही मैं रोटियाँ बनाऊँगी और रोटियाँ बना के खाना निकाल दूँगी। खैर मैंने रोटियाँ बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया। बैंगन आलू जो थे बहुत मज़े के बने थे, तो मैंने सोचा आपको फाइनल लुक तो दिखा दी जाए। आप लोग बताइएगा आप लोग बैंगन आलू किस तरह बनाती हैं? मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ और बस मज़े के बनते हैं। आखिर में मैं इसमें पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ डालती हूँ, तो उससे टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे जब तक मेरी सास हयात थी तो मैं इसमें इमली भी डालती थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं इमली डालती हूँ ना तो मेरी आवाज़ बैठ जाती है। तो उनको इमली के साथ ज़्यादा अच्छी लगती थी और हमें भी लगती थी, ऐसी बात नहीं है कि उन्हें ही लगती थी। लेकिन इमली ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुझे लगता है मेरा गला बैठ जाता है। वैसे भी मेरा ना आवाज़, आप गौर करें, बैठी-बैठी सी रहती है। अक्सर ज़्यादा बोलने से मुझे मेरा हलक जो है ड्राई भी हो जाता है, तो खाँसी आ जाती है। ख़ैर फ़िलहाल तो अभी नहीं आई है अल्लाह का शुक्र है। और बस यहाँ पे खाना मेरा तैयार हो गया था, रोटियाँ भी पक गई थी, तो फिर हमने खाना खाया और एन्जॉय किया खाने को अपने। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी अपने कर दिया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें, हमें अच्छा लगता है। आपका लाइक करना हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें भी लाइक करने का दिल चाहता है कि आपने हमें लाइक किया तो हमने आपको लाइक किया, ये समझ लीजिए। जब आप हमें लाइक करेंगे हम खुद आपको लाइक करेंगे। ज़ाहिर सी बात है आप हमारी ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं हमारे और हमारी यूट्यूब फैमिली है।